बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम हमेशा देखते हैं कि जब भी बात होती है सिम्पसन कार्टून की, तो दुनिया में जो भी कोई बड़ा इवेंट होता है हमें पता चलता है कि 25 साल पहले कार्टून में दिखाया गया, 40 साल पहले दिखाया गया। कोई भी इवेंट दुनिया के अंदर होता है, कोई भी बड़ा इवेंट होता है, वो हमें कहीं ना कहीं सिम्पसन कार्टून के अंदर दिखाया जाता है या दूसरे कार्टून या मूवीज में दिखाया जाता है। आप इमेजिन कर लें कि हालिया जो टाइटन आप दोस्त का मामला हुआ, वो भी सिम्पसन कार्टून में दिखाया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसको बनाने वाला जो इसका क्रिएटर है, मैट ग्रोइनिंग, ये है कौन? कौन है ये शख्स जो इतनी एक्यूरेटली, देखिए बज़ाहिर तो ये शख्स दुनिया के अंदर ये बताया जाता है कि अमेरिकन कार्टूनिस्ट है, राइटर है, प्रोड्यूसर है, एनिमेटर है। सिम्पसन की एपिसोड लिखी हुई है इसने, प्रोड्यूस करता है, राइटर है, उसका प्रोग्रामर है और दुनिया के अंदर बेशुमार चीज़ें हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रन के अंदर कोई अगर सीरीज चल रही है तो द सिम्पसन कार्टून चल रही है, और आज भी वो इतनी डिस्कस की जा रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस शख्स को ये मालूमात देता कौन है, क्योंकि ये आम बंदे का काम तो नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर आप कैसे 2005-6 के अंदर एक्यूरेटली बता सकते हैं कि एक टाइटन आप दोस्त नामी चीज़, वो एक मलबा तलाश करने के लिए जाएंगे और वो नीचे जाकर तलाश करने की कोशिश करेंगे, फिर वो लेकर आने की कोशिश करेंगे, बाप बेटा होंगे और ये सारे का सारा मामला। कहानी ज़रा समझिए कि असल में है कौन। देखिए, ये असल में बज़ाहिर तो आपको नज़र आता दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है इस्टेब्लिशमेंट का। जिस तरह पूरी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत चलाती है, बैठकर पीछे वो कंट्रोल करते हैं और मोहरे आगे होते हैं, इसी तरह फ्री मेसन काम करती है। फ्री मेसन का होल्ड इंसानों के ऊपर पिछले 1000 साल में इतना ज़्यादा है कि दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर इनके नुमाइंदे नहीं हैं। मीडिया के अंदर हो, सोशल मीडिया के अंदर हो, क्रिकेटर्स हो, फुटबॉलर्स हो, टेनिस प्लेयर हो, हर जगह पर इनके लोग हैं। बॉलीवुड की जो अक्सरियत है वो फ्री मेसन है और वो सारे इनके लिए काम करते हैं। अभी सारी सूरत हाल के अंदर ये जिस पर हाथ रख देते हैं वो ज़मीन से आसमान पर चला जाता है, और ये जिस पर हाथ रखते हैं वो जलील भी हो जाता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर इनकी जो ताकत है वो डायरेक्टली जाकर मिलती कहाँ से है? देखिए, किसी ने पूछा कि दुनिया में शैतान बड़ा है या दज्जाल बड़ा है, जो कि हमने सारा कुछ देखा। शैतान अल्टीमेट टॉप लेवल पर आता है। ये जो दज्जाल है ये उसका सबसे मेन खिलाड़ी है। आप इसको कह लें कि उसका बड़ा जंगजू है, उसका आप ये समझ लें कि ओपनर बैट्समैन है, उसका आर्मी चीफ समझ लें, या आप उसका समझ लें कोई भी मेन प्लेयर समझ लें। टॉप लेवल का जो भी होता है वो असल में इसका मेन खिलाड़ी है, यानी टॉप प्लेयर है उसका, बाकी सारी उसकी टीम होती है। अब ये जो सूरत हाल इस वक्त फ्री मेसन की, ये जो आपको फ्रंट पर नजर आते हैं, असल में इसको, इन लोगों को दुनिया के अंदर ये तंजीम कैसे काम करती है? ये तंजीम काम इस तरह करती है, अब ये इतनी बुरी तरह पेनिट्रेट कर चुकी है हर इदारों में, पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में। क्या आप इनका मुकाबला करना चाहें तो कम से कम आपको 500 साल चाहिए या 1000 साल चाहिए। ये इतनी बुरी तरह पेनिट्रेट कर चुके हैं। ये असल में वो लोग हैं जो दुनिया का निज़ाम चलाते हैं। अब ये लोग क्या होते हैं कि इनको जो पूरी दुनिया के अंदर प्रोफेसर्स हो या कोई हो, ये असल में तलाश करते रहते हैं टैलेंट को देखते रहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोग छोड़े होते हैं, वो देखते रहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स कौन से हैं, उनके रुझानात क्या है। चुनकर, मिसाल के तौर पर 4 एनिमेटर्स हैं, अब इस तरह के 4 एनिमेटर्स हैं, उन्होंने चुनकर उस बंदे को ग्रैब किया जो बंदा पूरी दुनिया के अंदर उनका एजेंडा आगे लेकर चलता है। फिर ये उसको अप्रोच करते हैं किसी आम शख्स के ज़रिए, आहिस्ता आहिस्ता उसको बड़ी शख्सियत बनाते हैं, उसको प्रोग्राम्स देते हैं, उसके ज़रिए अपने सिंबल जो हैं वो सारी दुनिया के अंदर लेकर आते हैं। फिर उसी तरह उसको गाइड किया जाता है। अब ये शख्स जो इवेंट्स लेता है, इसका काम सिर्फ मोहरा बनना है। इसको नहीं पता कि ये कब होगा, क्यों होगा। इसको एक स्क्रिप्ट, मिसाल के तौर पर टाइटन आप दोस्त की बात करते हैं। अब असल में इनको पता है कि एक ना एक दिन, एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई ना कोई तलाश करने की कोशिश करेगा। अब जो सीईओ रश था वो तो कोशिश कर रहा था कि उसने कई दफ़ा कहा, और ये अब से नहीं, वो 30-40 साल से कह रहा था कि मैंने
इस पर काम करना है और मैंने समंदर के अंदर जाकर टाइटैनिक और ये सारा मलबा देखना है। इस सारी सूरत हाल में उन्होंने एक एपिसोड बनाई, उसके अंदर दिखा दिया कि फाइनली कोई ना कोई बना लेता है और वो समंदर की हदूद के अंदर जाकर उस खदाने को तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वो मारा जाता है, उसकी ऑक्सीजन लो होती है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसके थ्रू दिखा दिया। अब ये असल में लोग क्या होते हैं, ये शैतान के बिल्कुल तमाम अहकामात को पूरा करते हैं, फिर उसके बाद इनको पॉपुलैरिटी, पैसा, मीडिया पर प्रोजेक्शन सब कुछ दिया जाता है, ये बिलियनर्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों को समटाइम खुद भी नहीं पता होता कि जो बड़े इनके आका इनको स्क्रिप्ट लिख कर दे रहे हैं कि आपने ये करना है, असल में वो लोग डिजाइन करते हैं दुनिया को। मिसाल के तौर पर उन्होंने इस वक्त दुनिया के अगले 2000 साल तक की प्लानिंग करके रखी कि हमने 2000 साल तक यहां पर ये करना वो करना, लेकिन जो इनके डॉक्यूमेंट्स पर प्लान है वो अगले तकरीबन 100 साल के होते हैं, जो उन्होंने लिखे होते हैं कि हमने 2070 में ये काम कर चुके होंगे, ये कर चुके होंगे, 2050 तक, 2040 तक, वो सारे के सारे काम जो कुछ भी है वो अपनी मूवीज के जरिए, अपनी लोगों की तकारीर के जरिए, लोगों की तमाम चीज़ों के जरिए और हर जगह पर फैला देते हैं। और उनकी जो अगली नस्ल आती है फ्री मेसन्स की, वो उसको अगले स्टेप पर लेकर जाते हैं, अगले लेवल पर। यानी इस तरह इनका एक निज़ाम तरतीब शैतानी दिया गया है कि हर कोई इसको आगे लेकर चलता है। ये शख्स जिस दिन इस दुनिया से नहीं रहेगा, ये उसके बाद इसको हो सकता है इसी तरह चलाएं, इसको किसी और फॉर्म में लेकर आए, क्योंकि मोस्टली जो स्क्रिप्ट्स होते हैं ये लोग टैलेंट उठाते हैं, उनमें अपनी इनपुट डालते हैं और आपको दे देते हैं। अब इस शख्स को भी शायद ना पता होगा कि ये बना क्या रहा है, इसको स्क्रिप्ट किसने दिया है, क्या किया। उन्होंने एक टाइटन की एक चीज़ बनाकर आपको दिखा दी। इस तरह की बेशुमार पेशन गोइयां, और बनाने के बाद उन्होंने आपको ये चीज़ बताई कि जो बंदा ये काम करेगा वो डूब जाएगा। अब आप देखिए ज़रा, एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि एक बिलियनर कहता है कि मुझे और मेरे बेटे को भी ऑफर की गई थी। सवाल ये है कि कार्टून फिल्म के अंदर दिखाया गया है बाप और बेटा डूबते हैं, तो कैसी बात है कि क्या बाप बेटे ने ही जाना था? अब शहजादा दाऊद और उसका बेटा गया, इसका मतलब है कि वो इस मिशन को जारी करवाने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट, इनके अपने लोग शामिल थे उसमें कि ये मिशन जाए, और किसी तरह लोगों को कन्विंस कर रहे थे कि जो भी जाए बाप बेटा जाए। जब वो गर्क हो गए तो उसके बाद इन्हीं के लोगों ने उसे, देखिए लोग तो भूल जाते हैं, 30 साल पहले किसको याद था कि उसने कभी ये देखा होगा। इन्हीं के लोग वो क्लिप निकालते हैं, सोशल मीडिया पर फैला देते हैं और सारी दुनिया को फिर याद आता है, ओहो हो ये तो 2006 के अंदर इन्होंने बता दिया था। और फिर जो लोग मिसाल के तौर पर टाइटैनिक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या उस मलबे, उस राज तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जाकर पैगाम फिर दे दिया जाता है कि देखो तुम्हारा भी अशर ये होगा अगर तुमने ज्यादा आगे जाने की कोशिश की। तो ये असल में जो काम है, ये राइटर और ये तमाम लोग, ये बजाते खुद कुछ भी नहीं है, इनके पीछे बैठकर जो डोरियां हिलाने वाले। अब मिसाल के तौर पर आज हो सकता है इस कार्टून के अंदर जो चीज दिखाई जा रही है वो 2055 में जाकर पूरी हो सकता है 2050 में हो। अब मिसाल के तौर पर सिम्पसन कार्टून में एक पेशन गोई दिखाई गई है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर एटमी हमला कर दिया है। आप ये देखिए, ये उनकी बुक के अंदर है कि पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने एटमी हमला कर दिया है। तो आप सोचिए, हो सकता है 10-15 साल बाद वो इस पेशन गोई को पूरा करवा दे, कभी करवा दे। तो उनकी बुक के अंदर तो जब वो होगी तो दुनिया देखेगी, ये तो उन्होंने पहले से बताया था। तो इस सूरत हाल के अंदर ये जितने लोग होते हैं ये असल में एक मोहरा होते हैं, और मोहरों का काम होता है कि जो हुक्म आता है उसको उन्होंने पूरा करना है। आप इनके खिलाफ जा नहीं सकते। ये काम ये करते हैं, ये पूरी दुनिया की अफवाज हो, इंटेलिजेंस एजेंसियां हो, एयरफोर्स हो, मीडिया हो, स्पोर्ट्स हो, ये हर जगह पेनिट्रेट कर चुके हुए हैं, हर जगह पर इनके मफादात हैं। ये करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं, हुकूमतों के तख्ते उलटते हैं। इवन कि किसी को नहीं पता कि किसी वजीर आजम या सदर का मशीर वो फ्री मेसन हो, वो इनके लिए काम कर रहा हो। बज़ाहिर आपको ये नजर आता है कि IMF या दुनिया के इदारे या खास तौर पर IMF के गवर्नर्स, कोई पाकिस्तानी है, कोई इजिप्ट का है, कोई साउथ कोरियन है, कुछ है, लेकिन वो नेशनैलिटी को ना देखे। उन्होंने डिज़ाइन ऐसे किया होता है कि हर मुल्क के अंदर अपने बंदे रखे होते हैं और वो बाद में जाकर अपना काम करते हैं। तो फ्री मेसन एक शैतानी तंजीम है और वो बैठकर काम करते हैं, और उन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है। उन्होंने मनी को कंट्रोल किया है,
उन्होंने दुनिया की हर चीज़ को, मीडिया इंडस्ट्री को, स्पोर्ट्स को कंट्रोल किया है, पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया है। वो कार्टून्स को कंट्रोल करते हैं, वो दिमागों को कंट्रोल करते हैं, हर नई इन्वेंशन। अब उनके पास दुनिया के अंदर हमें बताया जाता जी फलाना बंदा अमीर तरीन है, उसके बाद 150 अरब डॉलर्स है, उसके बाद 200 अरब डॉलर है। इन लोगों के एक एक बंदे के पास अनडिक्लेयर, जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, 1500 अरब डॉलर्स इनके पास होता है, जिसको डिक्लेयर नहीं किया, काला धन, काला मनी। तो ये पूरी दुनिया का निज़ाम असल में ये कंट्रोल करने वाली ताकतें हैं, जो अपने जो प्लान्स होते हैं वो कार्टून के जरिए बताते हैं, ताकि दुनिया को बाद में जब पता चले तो हमारी दहशत कायम रहे और हम दुनिया को बता सके देखो हम कितने ताकतवर हैं। और वाकई इसमें कोई दो राय नहीं, आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये इतनी, यानी इनकी शायद अगर ताकत का अंदाज़ा लगाना हो तो आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी। ये कहाँ से चलते आए थे, इन्होंने पहले पूरे यूरोप को टेक ओवर किया, फिर ये अमेरिका के आगे कोलंबस और ये सब ड्रामा है। फिर उसके बाद कनाडा से लेकर सारी दुनिया में एशिया को इन्होंने कंट्रोल किया है। हर जगह पर इनके लोग बैठे हैं, बॉलीवुड क्या हॉलीवुड क्या, तो कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो सिम्पसन कार्टून तो इनके लिए टूल है जिसको वो यूज़ करके अपने प्लान्स बताते हैं, और जब पूरे हो जाते हैं तो दुनिया ये कहती है कि यार ये ताकतवर है, लेकिन वो अनदेखी ताकतों को गालियां देते हैं, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।